ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आई होप सभी ने अपना ट्रैकर भी अपडेट कर दिया होगा। ट्रैकर से पता चलेगा विनर ऑफ द वीक कौन है, मोस्ट कंसिस्टेंट, मोस्ट प्रोडक्टिव रीडर ऑफ द वीक। सो वी विल सी दैट एंड वी विल अनाउंस वीकली इन द ग्रुप ऑल्सो। सो दिनेश भाई, आपसे शुरू करते हैं। गुड बिगिनिंग ऑफ हम्म, द आफ्टरनून। तो भाई जी, टॉपिक शुरू करूं या मैं ट्रैकर के बारे में थोड़ा बताऊं? आप चैप्टर के बारे में बताइए। हाँ, चैप्टर से हम बात करते हैं। तो मेरी जो बुक है, इमोशनल हेल्थ एंड वेलबींग, सेकंड पेपर है। इसमें मेरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, साइकोसोमेट्रिक डिसीज, मनोवैज्ञानिक रोग। तो मनोवैज्ञानिक रोग क्या होते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक रोगों के अंदर हमारा मन और शरीर दोनों इन्वॉल्व रहता है। जैसा देखा गया कि पूरा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से हमारा पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। तो इसमें कोई भी फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये बॉडी पर भी रिफ्लेक्ट होता है और एक बीमारी के रूप में बॉडी में दिखने लग जाता है। आजकल 90% जो डिसीज हैं, जो बीमारियां हैं, वो साइकोसोमेटिक हैं। 5% सिर्फ हमारी इनहेरेंट है, जो मतलब मदर फादर से आती हैं। और 5% ऐसी होती हैं, 5 to 6% जो एक्सीडेंटल होती हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए। तो इस तरह से हम देखा जाए तो साइकोसोमेट्रिक डिसीज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है पिछले 50 से 70 वर्षों में। और कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल डिसीज ज्यादा होती हैं। साइकोसोमेट्रिक डिसीज का कारण क्या है? जनरली देखा गया कि हम करते क्या है कि हमारे साथ कुछ भी हो जाता है तो हम उसको अपने दिल में, जहन में रखकर बार बार उसके बारे में ही बात करते रहते हैं खुद से, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो सिचुएशन टू सिचुएशन मतलब डिपेंड करता है कि किसके साथ कैसी चीजें हो रही हैं, जिसके चलते हमारी बॉडी में बीमारियां डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हमारे पास कोई भी तरीका नहीं होता कि उनको थॉट्स को कैसे बाहर निकालें। और इसी के कारण ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक रोग बन जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा कुछ होता है जो हमें वार्निंग करता रहता है, ऑटोमेटिकली वार्निंग करता है कि आपको यहाँ पेन हो रहा है, ये हो रहा है। तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और डॉक्टर को जैसे ही हम बताते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपके अंदर कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी हो गई है और ये पेन किलर खा लो, जो 3-4 दिन का कोर्स होगा, इससे आप ठीक हो जाओगे। बट स्टडीज में क्या देखा गया है कि जो पेन किलर है, एक टाइम की एक टेबलेट हमारी जिंदगी से एक दिन कम कर देती है, पेन किलर। अगर हम, होता क्या है फिर, वो पेन किलर्स दर्द को ठीक तो नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है, जो बॉडी के अंदर एक बीटा सेल्स होती हैं जिनको ब्लॉक कर देते हैं और हमें पेन नजर ही नहीं आता है कि पेन हो रहा है। ये एक टेम्परेरी मेथड है। बट परमानेंट मेथड क्या है? साइकोसोमेट्रिक डिसीज में परमानेंट मेथड है कि हम अपने आप को साइकिक रूप में, लाइक सोल अगर हम फील करने लगे तो हम इन चीजों को हील कर सकते हैं। काफी लोगों को ये हम ज्यादातर कहते हुए देखते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। और वो इंसान लगातार यही जपता रहता है। जिस बात को हम जब, जैसे वो जपता रहता है तो हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, ऑरा डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते हमारे नर्वस सिस्टम पे और सटल नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट आता है। और धीरे धीरे वो इम्पैक्ट बढ़कर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। और फाइनली वो बंदा, वो इंसान बीमार पड़ जाता है, पड़ा ही रहता है, बल्कि कई बार तो लंबे समय तक। और कई तो ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारी होती हुई भी सहज रहते हैं। जैसे जो हमारे टीचर भाई जिन्होंने क्लास कराई थी, उन्होंने एग्जाम्पल दिया हमारी जो चीफ रह चुकी है दादी जान की। तो उनके पास एक डॉक्टर आया उनसे पूछने की, दादी कैसे हो? तो दादी ने कहा, मेरे को क्या है, मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, शरीर को देखना है तो तू आके देख, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। तो ऐसी सोच से हमारे, हम बहुत जल्दी क्योर कर जाते हैं। तो देखा जाए तो ब्रेन पूरा का पूरा कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम को। इसके लिए दुनिया में ब्रेन्स को ही बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। और उसके साथ पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, जहाँ पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। मगर अगर हम देखें पेन क्यों हुआ बॉडी में, किस कारण से हुआ, इसी स्टडी को हम आगे फर्दर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि
ये सब साइकोसोमेटिक डिसीज के अंदर आता है। मतलब अगर हम ये हमारे थॉट्स प्रोसेस होता है तो हमारे बॉडी में यहाँ पेन होगा, ये थॉट प्रोसेस होगा तो ये पेन होगा। तो आगे हम नेक्स्ट सेशन में इस पे डिस्कस करेंगे कहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू दिनेश भाई। अच्छा, एक और हम ये कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस, जैसे जो भी सेशन में हम शेयर करने वाले हैं, अगर हम उसी दिन व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से ही अनाउंस कर दें कि टुडे आई विल शेयर दिस टॉपिक फ्रॉम दिस बुक, तो उससे ऑडियंस को या लिसनर्स को थोड़ा आइडिया रहेगा कि आज क्या क्या डिस्कस होने वाला है, सो अकॉर्डिंगली दे विल ज्वाइन। तो ऐसा पॉसिबल है दिनेश भाई आगे से? जरूर जरूर भाई जी, जरूर। मैं हम्म, 100% ऐसा ही करूंगा। बल्कि मैंने अभी थोड़ा लेट ये किया, अभी 8 बजे ही मैंने अपडेट तो किया, लेकिन हाँ मॉर्निंग से कर दिया करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू। great। ठीक है, बहुत अच्छी शुरुआत। सेकंड कौन वॉलंटियर करेगा? हम करें। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने लास्ट टाइम जहाँ छोड़ा था, चैप्टर फर्स्ट किया था लास्ट टाइम हमने, यू आर नॉट योर माइंड, पावर ऑफ नाउ बुक का। अब तक हमने 3 चैप्टर उसके कवर कर लिए हैं। तो थोड़ा रिकैपिचुलेट कर रहे तो ऑथर ने वहां पे उस सेशन में हमने शेयर किया था कि ऑथर ने एक बहुत अच्छा कोट बताया कि सक्सेसफुल पीपल नॉट ओनली नो हाउ टू थिंक, दे ऑल्सो नो हाउ टू स्टॉप थिंकिंग। उसके बाद आज का जो शेयरिंग है वो सेकंड और थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है। सेकंड चैप्टर का नाम है कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। तो इसमें ऑथर बताते हैं कि पेन 2 तरह के होते हैं, एक तो पास्ट पेन और प्रेजेंट पेन। पास्ट पेन तो मतलब कोई ऐसा अनुभव हमारा रहा हो जिसको याद करके हमें दुख होता है, और प्रेजेंट में भी हम पेन अनकॉन्शियसली क्रिएट करते रहते हैं। और ऑथर कहते हैं कि मोस्ट और ग्रेटर पार्ट ऑफ दैट पेन इज अननेसेसरी। और फिर ऑथर बताते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ पेन डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस, कि हम किसी बात को नॉन एक्सेप्टेंस कर रहे हैं या रेजिस्ट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हमारी पेन की इंटेंसिटी भी होती है। इसके बाद ऑथर इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व करते हैं, ईगो का। ईगो, ऑथर कहते हैं कि जब हम अपने आप को माइंड से आइडेंटिफाई करते हैं कि मी और माइंड के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, और तो हम एक फाल्स सेल्फ क्रिएट कर लेते हैं जिसको ऑथर ने नाम दिया ईगो। तो ऑथर कहते हैं जो ईगो है वो हर संभव प्रयास करेगा अपने आप को अलाइव रखने का, और जो कभी कभी हमें फियर होता है वो एक्चुअली में हमारा फियर नहीं होता है, वो ईगोज फियर ऑफ डेथ होता है। इसके बाद थर्ड चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है मूविंग डीपली इनटू नाउ। तो इसमें ऑथर हमें वही कन्विंस कर रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में रखें, और जो हमारी आदत है प्रेजेंट मोमेंट डिनायल की, उसे कम करते जाएं। इसमें ऑथर बताते हैं कि कैसे बाकी स्पिरिचुअल टीचर्स भी, जैसे जैन और चर्च में जो गॉस्पेल होती है, और सूफी, रूमी, ये सब भी प्रेजेंट मोमेंट को कितना इम्पोर्टेंस है उसकी बताते हैं। तो जैसे रूमी जो है वो भी कहते हैं कि past and future wheel God from our side, burn up both of them with fire। मतलब कि पास्ट और फ्यूचर कैसे हमारे और गॉड के बीच में एक व्हील, एक स्क्रीन का काम करते हैं। उसके बाद में जो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंडा भी था कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जो ऑथर ने बताया। और एक बार शायद दिनेश जी ने पूछा भी था कि ऑथर इतना हमसे कह रहे हैं कि हम प्रेजेंट में आए तो क्या हम पास्ट और फ्यूचर में जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है उनको करना छोड़ दें। तो इसका ऑथर ने आंसर दिया कि टाइम 2 तरह के होते हैं, एक तो क्लॉक टाइम और एक साइकोलॉजिकल टाइम। तो जब हम मतलब पास्ट की किसी मिस्टेक को एनालाइज कर रहे होते हैं तो वो है क्लॉक टाइम, बट हम जब पास्ट की किसी मिस्टेक पे पछतावा कर रहे होते हैं और अननेसेसरी उसको बार बार सोच रहे होते हैं तो वो होता है साइकोलॉजिकल टाइम। ऐसे ही जब हम फ्यूचर में अपने गोल को प्लान कर रहे होते हैं तो वो है क्लॉक टाइम। बट उसी को ही हम बार बार सोच के मतलब अपने आप को इतना उससे अटैच कर ले कि जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है
उसका ही आनंद लेना छोड़ दें, तो वो साइकोलॉजिकल टाइम है। तो इसमें ऑथर हमें समझा रहे हैं कि कैसे साइकोलॉजिकल टाइम हमें, मतलब साइकोलॉजिकल टाइम एक मेंटल डिजीज है, इसको हमें धीरे धीरे कम करते जाना है, क्योंकि ये एक तरह से नेगेटिविटी को एक्यूमुलेट कर देता है हमारे अंदर। फिर लास्ट में ऑथर वही अपनी बात को फिर से कहते हैं कि द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव, तो इसको अच्छे से एंजॉय करो और स्टेप आउट ऑफ टाइम डायमेंशन एज मच एज पॉसिबल। मतलब अगर ये शुरुआत में मुश्किल लगता है तो ऑथर इसका सोल्यूशन भी देते हैं कि स्टार्ट ऑब्जर्विंग हैबिचुअल टेंडेंसी। और फिर लास्ट में कहते हैं कि एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, और एक बार आपने इसको डीपली फील कर लिया तो आपको फिर इसमें, मतलब बार बार, ये वही कहते हैं ना कि जो अच्छी चीज, अच्छा अनुभव हमें बार बार अपनी तरफ खींचता है, तो ऐसे ही जो प्रेजेंट में रहने का जो अनुभव है वो बार बार हमें अपनी तरफ खींचेगा। और मोर ओवर इससे हमारा माइंड भी शार्प होगा और फोकस्ड होएगा। और लास्ट में बस एक पॉइंट कि हम कैसे इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो लास्ट वीक में हमने एक और चीज की कि जब भी हम खाना खा रहे थे तो कॉन्शियसली प्रेजेंट में रहने की कोशिश की। तो जब हर एक बाइट जब हम ले रहे थे तो उसको, उसकी खुशबू को पहले फील कर रहे थे, तो खाने का टेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। तो इसी तरह हमें लगता है, हमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि जैसे जैसे बुक आगे बढ़ती जा रही है तो हम अपना साइकोलॉजिकल टाइम कम करते जाएं और फ्लो टाइम को मैक्सिमाइज करें। थैंक यू। वाह, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा। बहुत सारे आपने थैंक यू कॉन्सेप्ट आंचल जी। को बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से क्लियर किया, एक एक पॉइंट को। इसमें हम कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हैं, जैसे कि शायद आपने एक माइंड मैप क्रिएट किया है ये, तो अगर आप इसे पहले से शेयर कर देंगे तो उसे हम एनलार्ज करके अच्छी क्वालिटी में शो कर सकते हैं। राइट, इज दैट पॉसिबल? हाँ जी। और माइंड मैप बनाने का कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे सभी के साथ, क्योंकि आपने अभी एक दो दिन से ट्राई किया है शायद। हाँ जी, मतलब वही जैसे आपने कहा था गेमिफिकेशन ऑफ स्टडी, तो इसमें अच्छा लगता है, मतलब कि एक तो जो चीज को हमें समझने में या रिटेन करने में ज्यादा टाइम लगता है, वो अभी अगर मुझे इसे दोबारा रिकॉल करना है तो एकदम याद आ जाएगा। तो अच्छा लगा। इफेक्टिव टूल है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का। राइट, सो माइंड मैपिंग इज आल्सो अ प्रोडक्टिविटी टूल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अभी कौन शेयर करेंगे? अच्छा, एक बात और ये है कि जैसे कि जो भी सेशन में भाई बहन हैं, कई लोगों को समझ में एग्जैक्टली पूरा नहीं आ पाता होगा कि क्या शेयर हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी बुक जो शेयर कर रहा है, कोई भी पैसेज या कोई भी चैप्टर उसमें से, तो थोड़ा हम भी घर पे उसको पढ़ने की कोशिश करें। हम साइमल्टेनियसली कई सारी बुक्स को कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत स्लो स्पीड से सब कुछ चल रहा है, तो हम कर सकते हैं। खुद थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करेंगे तो फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कई बार ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ग्रुप का सपोर्ट है तो हो सकता है इजीली। इसलिए सब लोग थोड़ा सा एफर्ट अपने लेवल पे भी घर पे करते रहें, और किसी को कोई भी सपोर्ट चाहिए, जैसे पीडीएफ चाहिए या कोई लिंक चाहिए, तो वो मिल सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप में आएगी और सब कुछ समझ में आ जाए, कई बार ऐसा नहीं भी होगा, तो घबराना बुक्स नहीं है। बुक्स मिल जाएंगी पीडीएफ में भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट। डन है। जितेंद्र जी, आपने कुछ पढ़ा है? कुछ भी आप 2-3 लाइन भी शेयर करना चाहें कुछ? और निखिल भाई? हाँ जी जी। हाँ जी। ओके, सो गुड इवनिंग, हेलो। यस यस, सो गुड। पहले पहले 3 चैप्टर्स का कुछ थोड़ा रिकैप करता हूँ। पहला चैप्टर था द ट्रेजर विद इन यू, आप है ना हाउ डज योर। निखिल भाई, जैसे जब आप बता रहे हैं ना, तो आप ऐसे सोच के बताइए कि कोई भी अगर नया इसमें पार्टिसिपेंट आया है आज,
तो वो समझ पाए कि आप किस बुक की बात कर रहे हैं और कहाँ पर एग्जैक्टली हम हैं। ओके, श्योर श्योर। हाँ जी, तो मैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके ऑथर है जोसेफ मर्फी। तो पहले 3 चैप्टर तो हमने पिछले सेशन में पिछले 3-4 सेशन में कवर किए हैं। तो पहला से चैप्टर था हाउ डज योर माइंड वर्क्स, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, और तीसरा था द मिरेकल पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये 3 चैप्टर का थोड़ा सिनॉप्सिस मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। सो जैसे कि दिनेश भाई जी ने कहा कि साइकोसोमेटिक डिजीज बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो ये साइकोसोमेटिक डिजीज भी एक वीक माइंड का ही मतलब एक वीक माइंड के जनक है। वीक माइंड की वजह से ये आते हैं सामने। तो एक सिनॉप्सिस में प्रेजेंट करता हूँ ये 3 चैप्टर्स के बारे में। थोड़ा मेरी लैंग्वेज, थोड़ा ऑथर की लैंग्वेज, थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश। तो the subconscious mind controls all the vital functions of your body and it knows all the answers of your problem. अगर आप आपके मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को आप अनुभव करना चाहते हो, तो सोने से पहले एक रिक्वेस्ट दे दीजिए आप सबकॉन्शियस माइंड को। वो रिक्वेस्ट आपकी रियलिटी में बदल जाएगी। ये करके जरूर देखें। ऐसा ऑथर भी कहते हैं और मैं भी कुछ अनुभव कर रहा हूँ। ये थोड़ा थोड़ा बुक के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ मैं। और एक पॉइंट जो है द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ऑथर कहते हैं कि योर थॉट इज एक्शन एंड द रिएक्शन यू गेट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड is a response. So what your thought बोलते हैं, और यानी कि be a good watchman at the gate. Watchman यानी क्या? conscious mind. Be a good watchman at the gate. और बोलते हैं कि फिर वो जो अभी हमने बात किया है कि साइकोसोमेटिक डिजीजेस है, तो क्या है, तो वो ऑथर बोलते हैं कि यू कैन डेफिनेटली इंटरफियर द नेचुरल रिदम ऑफ योर हार्ट, लंग्स या अदर ऑर्गन्स अपने बॉडी के है बाय वरी, एंजाइटी, फियर है, ग्रीड है, ऐसा कुछ एंगर है। तो ये डेफिनेटली आपके जो बॉडी है उसका फंक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि द सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह से अच्छा भोजन खिलाओ। हार्मोनी के थॉट्स ऑफ हार्मोनी है, लव है, हेल्थ है, रिलेशन इन अ पीस, ऐसे ये करो तो बोलते उनके। तो ऑल द फंक्शंस ऑफ योर बॉडी विल बिकम नॉर्मल अगेन, ऐसे बोला उन्होंने। यार ये जो बोलते हैं कि ये देह प्राप्ति में अपने कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ व्यत्यय आएंगे, कुछ रुकावटें आएंगी या कुछ डिले हो जाएंगे, तो ये सब इनको लेके पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि ये क्या करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उनको और ही कम कर देते हैं। लास्ट उन्होंने ये 3 चैप्टर का सिनॉप्सिस के बाद और कहा है कि भाई आपके कॉन्शियस माइंड को बिजी रखो आप, कि यू ओनली एक्सपेक्ट द बेस्ट, और कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना है कि ओनली बेस्ट विल हैपन। तो ये जो ये हैबिचुअल थिंकिंग है, जो कि वी आर ओनली एक्सपेक्टिंग द बेस्ट, तो ये क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड विल फेथफुली रिप्रोड्यूस देम, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड इज योर फेथफुल सर्वेंट। और लास्ट और बोलते हैं कि इमेजिन ओनली हैप्पी एंडिंग एंड सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा सिनॉप्सिस है 3 चैप्टर्स का। फोर्थ चैप्टर जो है उन्होंने मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा ब्लाइंड फेथ को और फेथ क्या है उसमें डिफरेंशिएट करने के प्रयास किया है, या मैं कहूँगा उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एंशिएंट टाइम्स में एक ऐसे होता था, एक मतलब जो बीमार व्यक्ति है उसको जब कोई डॉक्टर या कोई ऐसा काम नहीं करता था तो उसको क्या देते थे, एक तावीज़ देते थे या कोई धागा बांधते थे या एक अंगूठी देते थे, या बोलते थे कि भैया अभी ये आपका ठीक हो जाएगा। तो वो ऐसा ठीक होता है कि ये पेशेंट का जो सबकॉन्शियस माइंड है कि उसने सब आशाएं छोड़ दी थी और एक केवल एक ही आशा की किरण उसके सामने थी, जो व्यक्ति जो प्रीस्ट है या फिर ऐसा कोई है जो मतलब जो कोई ऐसा होगा कि जिसने सिद्धि प्राप्त की है, ऐसा कोई एक होली पर्सन कहो या होली सोल कहो, कि वो उसको वो बोलता है कि ये मैं अंगूठी देता हूँ और ये तेरा सब बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगा।
तो ये क्या होता था कि भाई वो बीमार व्यक्ति जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो एक थॉट चला जाता था उसका कि भाई अब ये आदमी के पास मैं जाऊंगा तो ही मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो एक्चुअली वो क्योर भी हो जाता था। कि मतलब ये राइटर यहाँ पे कहते हैं कि ये ब्लाइंड फेथ है कि क्यों कि इमोशनल स्टेट था उसका, जो बीमार आदमी है तो उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में दोनों ने वो एक्सेप्ट कर लिया सजेशन ऑफ गुड हेल्थ, और इसके वजह से वो बीमार हुआ, ना कि वो कोई तावीज या तिलिस्म या धागा ये जो है ये बांधते वो उसके वजह से नहीं ठीक हुआ, कि उनके उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक आशा की किरण जग गई थी और वो केवल उसी के वजह से ठीक हुआ। तो ये एंशिएंट टाइम में ऐसा मतलब लोगों ने एक सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको टैप करने का एक अजीबोगरीब तरीका ढूंढ लिया था। तो ये बोलते हो कि वो फेथ और ब्लाइंड फेथ में का डिफरेंस उन्होंने बताया। बस फिर इतना ही पढ़ा मैंने 2 पेजेस में, तो ऐसा था। बहुत अच्छा निखिल भाई, थैंक यू। और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक कहानी की तरह सुनते जाते हैं हर बार हम, और ऐसा लग रहा है इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, तो मज़ा आ रहा है इसमें सबको। ठीक है, अभी नेक्स्ट कौन है आज और कौन शेयर करेंगे नेक्स्ट? हनी गुप्ता, आप कुछ शेयर करेंगे आज? भाई जी नेक्स्ट टाइम से पक्का। ओके थैंक यू। ठीक है, अरुण दास जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? एक्चुअली हाँ मैं करना चाहता हूँ, बट थोड़ा सा करना चाहता हूँ हाँ। क्योंकि एक्चुअली मैं एक बुक पढ़ रहा था 50 साइकोलॉजी क्लासिक्स। इनका जो ऑथर है टॉम बटलर प्रोडन करके। तो इसमें एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली इसको नहीं पढ़ा हूँ। तो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, मतलब टैपिंग द अनकॉन्शियस माइंड विजडम ऑफ ए डिफरेंट काइंड। मतलब हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है और उसमें हमारा अननोन पोटेंशियल छुपा होता है जो कि हमें भी नहीं पता होता है। ऐसे ऐसे पोटेंशियल्स है जो कि शायद कभी ऐसी सिचुएशंस में हम मतलब अननोइंगली वो कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पोटेंशियल्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे वो मतलब छुपे होते हैं। और जब हमें मतलब वो पता होता है कि कैसे उसको यूज़ करना है, तब हम ऐसे ऐसे चीज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे काम को कर सकते हैं जो कि मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है अगर हम कॉन्शियस माइंड से उसको करना चाहे तो। उसके बाद एक जो पॉइंट है कि व्हाई वी आर हाउ वी आर, द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी एंड द सेल्फ। हम सब एक्चुअली हमारा फोकस यही होता है कि बाहर के दुनिया में, कि बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, बाहर का लोग कैसे हैं, या मेरे आसपास में फ्रेंड सर्कल कैसा है। बट कभी हमारा फोकस इसमें नहीं जाता है कि हम कैसे हैं, हम कौन हैं एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि नो दाई सेल्फ। इट मीन्स कि हमें अपने आप को जानने में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, हमें अपने आप को जानने में ज़्यादा फोकस देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप को जान लेंगे, अगर बहुत अच्छे से हमारे खुद का पर्सनालिटी को, हमारे खुद का जो सेल्फ है उसको अगर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो बहुत इजीली बाहर का जो भी चीज़ है उसको इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बस ये 2 ही पॉइंट है जो मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ। बाकी नेक्स्ट से मैं अच्छे से करूँगा। थैंक यू सो आप मच। इस बुक के बारे में थोड़ा बता सकते हैं सबको कि ये बुक किस बारे में है और इस बुक का स्ट्रक्चर किस तरह का है, और लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, किस किस तरह की आप कंटेंट शेयर करने वाले हैं? ओके, बेसिकली ये बुक एक्चुअली है नाम देख के ही पता लग जा रहा है कि 50 साइकोलॉजी क्लासिक्स। मतलब इसमें क्या है, जो भी दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और जो भी अच्छे अच्छे ऑथर रहे हैं, उनका जो भी बुक्स है, उस बुक से कुछ कुछ अच्छे जो मेन मेन कंटेंट है, जो जो मेन मेन की बुक्स है, उस बुक्स का कंटेंट को उठा के इसी बुक के अंदर सारे
मतलब एक बुक के अंदर सारे बुक का कंटेंट दिया हुआ है, और आगे में मतलब बहुत ही अच्छे कंटेंट मतलब मैं शायद डिलीवर कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो भी अच्छा लग रहा है बुक पढ़ने के बाद बहुत ही। तो बस यही है। ठीक है, तो सभी लोग जरूर ऐसे ग्रुप में पहले से शेयर कर दिया करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आगे से। अच्छा, इसके अलावा बबीता जी कोई हैं, आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने आप को? शायद पहली बार आई हैं। हाँ, हेलो एवरीवन। मैं पहली बार आई हूँ इस ग्रुप में एक्चुअली, जी। मीटिंग में। और ग्रुप में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक एक या 2 वीक हुआ है सर। अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ एटॉमिक हैबिट, इसको मैं सेकंड टाइम पढ़ रही हूँ। एक्चुअली जब मैंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो बहुत अलग रिजल्ट थे, जब लेकिन सेकंड टाइम पढ़ रही हूँ तो काफ़ी अलग रिजल्ट है। तो आई जस्ट सजेस्ट एवरीवन कि अगर कोई भी बुक आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको दूसरी बार पढ़िए, और उसमें से हर बार आपको नई कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एज आई थिंक। अपने बारे में आप कुछ और शेयर करिए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, सो दैट। या मैं ग्वालियर से हूँ बेसिकली, बट मैं बैंक में जॉब करती हूँ, तो मेरी पोस्टिंग अभी जबलपुर है, मैं तो जबलपुर में रह रही हूँ। आप इस ग्रुप से कैसे और जुड़े? मैं एक्चुअली आई हैव नो आइडिया। सॉरी। हाउ डिड यू फाइंड दिस ग्रुप? आप इस ग्रुप से कैसे जुड़े आप? या एक्चुअली माय कजिन वैभव गुप्ता इज इन दिस ग्रुप, तो ओके। उसने मुझे सजेस्ट किया कि दीदी आप प्लीज इस ग्रुप में जुड़ो। आप मतलब उसे पता है कि मैं पढ़ती रहती हूँ और काफी नई नई चीजें मुझे पढ़ना पसंद है। तो ही सेड कि दीदी आप प्लीज इस ग्रुप में आइए, इसमें काफी अच्छी चीजें शेयर होती हैं और काफी बुक्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ठीक है, मुझे जुड़ना चाहिए फिर इस ग्रुप में। बहुत अच्छा है, और बिल्कुल आप बहुत अच्छी बुक्स आपने सजेस्ट भी की, तो आप भी जरूर शेयर करिए अगली बार से अच्छे से। और आपकी ईमेल जी आईडी आप जी। मेरे को शेयर कर दीजिए, सो दैट वी कैन ऐड यू इन द ट्रैकर, सो या श्योर। यू कैन अपडेट योर प्रोग्रेस एवरी डे इन द ट्रैकर एज वेल। ओके। ओके, जितेंद्र जी आप भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कौन सी बुक्स आपको पसंद है? जितेंद्र जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो। ओके। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। आ, आ रही आवाज? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। आप कहाँ से ठीक हैं, क्या है। करते हैं, कैसी बुक्स पसंद है? आई एम जितेंद्र कुमार फ्रॉम कानपुर। अच्छा। फिलहाल मैं अभी पावर ऑफ नाउ बुक पढ़ रहा हूँ। एंड आप क्या पूरा करते स्टेक हैं? ही पेज पढ़ा हूँ। यस। आप कहाँ जॉब करते हैं? अभी मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हूँ, फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर में हूँ, ओके, ओके। एज ए चार्जमैन पोस्ट पे। या। तो पावर ऑफ नाउ, ओके, आप भी पढ़ रहे हैं, आंचल भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा फिर तो। अच्छा, किसी के कोई भी सजेशंस हैं इस ग्रुप को और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए तो आप बता सकते हैं। वी हैव 3-4 मिनट्स, एंड क्योंकि बाकी सजेशन आते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन सभी एक साथ आएँगे तो फिर बाकी सब भी सुन सकते हैं। सो एनी सजेशंस? हाँ जी, अगर वो पीडीएफ का हुआ तो फिर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। राइट, ठीक है। एक्चुअली मैं तो ऑनलाइन कॉपी पढ़ रहा हूँ उसका, हुँ, तो एक्चुअली आए खरीद लिया मैंने वो बुक को। हुँ, तो पीडीएफ तो डाउनलोड नहीं होता क्योंकि वो ईमेल पे ही स्टोर रहता है ना, इसके वजह से पूछा। ओके। हुँ, ठीक है, आई विल गूगल प्ले शेयर। पे ही स्टोर होता है। हुँ। वैसे मैं एक चीज मतलब बोलना चाहता हूँ। हुँ, जैसे अभी सारे जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड और अवेयरनेस के बारे में बुक्स पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने ऊपर भी थोड़ा सा चैलेंज करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से जब हम रीडिंग चैलेंज सेशन में आएंगे तो हम वीडियो ऑन करके आएंगे, अगर कंफर्टेबल हैं तो सारे। तो इसमें क्या होगा, हमारा कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्चुअली काम करेगा, और हम मतलब
मन करेगा कि नहीं वीडियो ऑन ना करके आए क्योंकि कंफर्टेबल होते हैं, बट अगर चैलेंज करके अपने आप को तो शायद जो बुक्स का हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो शायद प्रैक्टिकल में भी हम अप्लाई कर पाएंगे। मतलब ये मुझे लगा के करना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। और उससे एक अलग तरह की फीलिंग आएगी। जो भी शेयर करे, अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा। मैंने पीछे लगभग 4 महीने पहले एक ग्रुप ज्वाइन किया था, तो मैंने लगभग 2 महीने तक ऐसे वीडियो ऑन नहीं की। पर धीरे धीरे जैसे वीडियो ऑन करने लगा तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। और आज की डेट में मैं खुद सब लोगों को बोलता हूँ कि भैया आप वीडियो ऑन करके हम लोग सब लोग एक बार मिल लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है फिर धीरे धीरे। और प्रैक्टिकली फिर हम लोग, लाइक मेरे को बहुत ज्यादा बचपन से स्टेज फियर बहुत ज्यादा रहा है, तो अभी थोड़ा कम लगने लगा है वो सारी चीजें, तो इसलिए हम वीडियो पे बात कर सकते हैं। राइट, हाँ, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी इसलिए नहीं बोल रहे हम, क्योंकि क्या होगा फिर कई कई लोग इस वजह से आना छोड़ देंगे। वो सोचेंगे नहीं, या तो वीडियो ही ऑन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है, आप कोशिश कीजिए, कर सकते हैं तो। एनी अदर सजेशन? और एक बार आपने बताया था कि कई बुक्स में असाइनमेंट भी दिए हुए हैं, बट हमारी बुक में असाइनमेंट वगैरह से कुछ नहीं है, तो फिर हम क्या करें? असाइनमेंट की खुद के लिए कैसे बनाएं? ओके। इंटरेस्टिंग है ये भी। तो हम खुद से असाइनमेंट बना सकते हैं आफ्टर ईच चैप्टर, कि उस चैप्टर में जो भी बातें बताई गई ऑथर ने क्या क्या डायरेक्शन हमें दिए हैं, तो कैसे उसको हम प्रैक्टिस करें। जैसे पावर ऑफ नाउ में एक हार्ट कहते हैं कि लाइफ में जो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आती हैं और डिफिकल्ट मोमेंट्स भी आते हैं, बेसिकली दोज मोमेंट्स आर अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द नाउ। तो वो भी हमारे लिए एक सेगमेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी। एक्चुअली जैसे कि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ एटॉमिक हैबिट, तो इसका असाइनमेंट मैंने इस तरह क्रिएट किया है कि जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है मुझे मेरी लाइफ में अप्लाई करने चाहिए, उनके मैंने नोट्स बना बना के मेरे जो वॉल्स हैं उन पे चिपका दिए हैं, जिससे कि वो मुझे बार बार रिमाइंड कर देते हैं और मैं उनको अपने प्रैक्टिस में लाती रहती हूँ। बहुत ही बढ़िया है। आपसे रिक्वेस्ट है बबीता जी कि आप हमारे साथ शेयर कीजिए अच्छे पॉइंट्स। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। श्योर मैम, मैं मेरे Excited है वॉल का हम। पिक्चर जरूर भेजूंगी जिस पे सारे नोट्स हाँ लगे जी, हुए हैं जो बार बार रिमाइंड होते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। जी तो हाँ जी। बिल्कुल। इस तरह के जो भी एक्सपेरिमेंट कोई भी कर रहा है, और आपके घर में बुक्स कहाँ रखी हुई हैं, किस तरह से रखी हुई हैं, आप उसका फोटो लेके भी भेजो ग्रुप में, ताकि लोगों को देखने में मजा आएगा कैसे आप कर रहे हो। ठीक है। तो ठीक है, हाँ फिर जी। हम ट्यूसडे को मिलते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी के लिए काफ़ी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके बाद अपना एक्सपीरियंस ऑनलाइन में शेयर कर सकते हैं इन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू।